देखिए, हम पढ़ रहे हैं पीएसआई के लिए पारिभाषिक शब्दावली, वो भी ट्रिक से। तो देखिए, जैसे कि हम सबसे पहला शब्द ले रहे हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें दिख रहा है हाइपो और सिस। सिस क्या करती रहती है? परिकल्पना। कल्पना करती रहती है ये वो वगैरह वगैरह, इसलिए सिस परिकल्पना, हाइपोथेसिस परिकल्पना। हाइब्रिड, हाइब्रिड को याद रखेंगे, इससे भिड़ वही है, इससे भिड़ वही है, इससे भिड़ यह वही है। और अगला वाला है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल को ऐसे याद रखो, इसकी आइडेंटिटी देखते मुझे लगा यह तो एकदम वैसा ही है। इसकी आइडेंटिटी देखी और लगा एकदम वैसा ही है। और ये देखो हाई डली, ये डली, आई डली, डली कड़ी होया करे बेकार, एकदम बेकार चीज़ होया करे डली। इसके बाद में है इल विल। विल का मतलब होता है आने वाला समय, इल मानी कि बीमार, बीमार समय यानी दुर्भाग्य, खराब समय। और इसके बाद है अगला शब्द अपना, ये देखिए एलिजिबली। एलिजिबली, एलिजिबली ऐसे याद रहा है गिबली। गिबली यानी गिली है, गिली है तो आप उसे नहीं पढ़ सकते। लेगिपरी, गिबली गिबली, गिली गिली है तो आप उसे नहीं पढ़ सकते। अगला शब्द है आल इलिगिमेट। इलिगिमेट यानी अवैध या अधर्मज। इसको ऐसे याद रहेंगे कि लेगीती, लेगीती माथे, लेगीती बा माथे पग देन, जो बाकी धर्मज अधर्मज चीज़ होगी बा लेगी माथा माथ पग देन। फिर बाद में इलिसाइट। इलिसाइट को आप ऐसे याद रखोगे, एक तो को इलियन बीमार, साइड यानी जगह। कोई इल साइड में तो आप काम कर रहे हो तो अवैध काम ही जो। फिर बाद में है इलिस्ट्रेशन को आप याद रख सकते हैं वैसे कि इसका मतलब चित्र होता है। और इसके बाद में है इमटेरियल। मटेरियल मतलब इमटेरियल ने आप ये याद रख सको कि कोई भी मैटर हो जाए तो वो महत्वपूर्ण हो, पर इम लगा जो नेगेटिव होगा तो वो इमटेरियल होगा। और यहाँ भी याद रख सको मटेरियल ब्याह यानी आजकल शादी ब्याह बहुत तुच्छ चीज़ होगी, जो हार्दिक पांड्या ब्याह टूटी होगा बहुत तुच्छ चीज़ होगी। और नेक्स्ट है इमीडिएट। इमीडिएट, इमीडिएट नॉर्मली याद रख सको, इमीडिएटली आऊँ मैं बस। फिर बाद में है इम्यूनी। इम्यूनी में याद रखो आई एम मुन्नी, इन्हें कई सब चाहिए, मुन्नी ने मुफ्त में चाहिए। आई एम मुन्नी, मुन्नी ने सब कई चाहिए, मुफ्त में चाहिए। फिर बाद में है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट में ये याद रखो कि बा पड़ी है मैन, पढ़ियो कौन है? पैडी मैन, मैन पढ़ियो तो आप रास्ता में आए अड़चन ही जाए। फिर बाद में है इम्परेटिव। इम्परेटिव ना आप ये याद रखो कि पैरा है टीवी पर, पैरा है टीवी पर। टीवी पर आजकल हर चीज़ पेरेंट्स टीवी पर अनिवार्य रूप देखे देखे, पेरेंट्स टीवी अनिवार्य रूप देखे देखे, हमें यानी मारा, आई एम यानी आई एम पेरेंट्स टीवी आराम देखे, मारा पेरेंट्स टीवी अनिवार्य रूप देखे। अब नेक्स्ट है इम्पर्सनेशन। आजकल देखो पर्सनेशन यानी प्रतिरूपण। इम्पर्सन ये याद कर सका कि मेरे जगह आई एम यानी मैं पर्सन हूँ जो को प्रतिरूपण कर तो दिया करूँ। इम्प्लीमेंट है, ये लागू करना है। वो सब देखे दो मत, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में। देखो एक तो है इम्प्लीसाइट और एक है इम्प्लाइड। इम्प्लीसाइट ने आप और दो मतलब तो है निहित, निहित यानी हाथ लगाएड़ो या एड़ो की वहाँ पर रिलेट कर सका। ठीक है, तो इम्प्ली कटियो सब और इम्प्लाइड ने आप ये याद कर सका कि इम्प्लाइड में देखो आ रही है लाई, लाई लाई यानी झूठ बोलना। झूठ पर हमेशा सच मायने नहीं तो या करे, इस वास्ते इम्प्लाइड याद होगा। और इमा आ रही है LIC, यानी याद रखो लीसी। लीसी में सब कुछ नहीं तो अगर प्रोटीन वोटीन, तो इम्प्लीसाइड में लीसी, लीसी है तो सब कुछ नहीं थे। इम्प्लाइड यानी लाई है, यानी लाई में भी सब नहीं तो या करे। फिर बाद में इम्पोस्ट। इम्पोस्ट यानी महसूल या चुंगी। चुंगी मतलब आप यहाँ देख सको कि इनकी बाकी रियोड हुए एडो की मीन में। ठीक है, यहाँ याद करो इन्हें कि आई एम पोस्ट करी और बे मौका ही मांगी, चुंगी मांगी, रुपया मांग गया। अब देखो MP मायने ऊंडा ऊंडा, MP आउंड 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 ऊंडा ऊंडा, जगता भी कुआ बे सब ने कहीं कर दो, जब्त कर दो। फिर बाद में है अग्रदाय। फिर बाद में है अग्रदाय। अग्रदाय इनकी याद कर सका, अग्रदाय इम्प्रियस्ट। आई एम प्रेस्ट, आई एम पेरेस्ट। देखो आई एम रेस्ट, रेस्ट क्यों करूँ? क्योंकि मैं सुबह पहले आई वास्तव में। अग्रदाय यानी सबसे पहले, आई एम सबसे पहले, इसलिए मैं क्या करूँगा? रेस्ट करूँगा। अब इम्प्रूवमेंट। देखो प्रिजन आ रही हो, प्रिजन यानी कारावास। इम्प्रो
प्रॉपर होया करे, इम्प्रॉपर हो, इम्प्रोवर। इसके बाद में है ये वाली इम्प्रोविजेशन। इम्प्रोवेशन यानी काम से लो। अभी नहीं है याद रख सको आप प्रोविकेशन। विकेशन मत कटे जाओ तो वो काम चलो, काम वास्ते जाएगा, रेगुलर पर्सन वास्ते नहीं जावा। अब देखो इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन आप ही याद रखो कि अब आप टाइम है पोल्यूशन। पोल्यूशन में तो सबसे ज़्यादा आरोप लाग रहा है कि नहीं लाग रहा बाहर इंडिया में। पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा मतलब आरोप लाग रहा है, तो आप याद रख सको मोदी सरकार में लांछन लाग रहा है, आरोप लाग रहा है। अभी में देखो इन एबीएनसी याद रखो। अबे यहाँ से स्थगित, यहाँ से जा पर स्थगित यानी रोकना, पर स्थगित यानी चालू करना। अबे यहाँ से जा बह की प्रत्याशिया एंटी पर मन नहीं लगे एडा पूछेला थाने पूछना चांस पानी तटो। एक्सेसिएबल पहुँच से परे। एक्सेस यानी थाने ठावे एक्सेस रो मतलब ये करे एक्सेस कोई चीज़ ना आप एक्सेस करिया करो मोबाइल माते नेट माते, तो आप क्या करो कि मैं इन्हें एक्सेस कर रही हूँ, एक्सेसिएबल एक्सेस होगा। ठीक है। फिर बाद में एडमिसल यानी अस्वीकार है। आपको दोस्त ने को मन्ने भी ऐड करी मिसल माते ऐड करी मिसल तो बोल के नहीं करो मना करे। लेकिन ये बाद में है अनएडवेंटली यानी असावधानी या भूलपूर्वक। बाप को रोटी बना रही था एकदम ऐड आएगा और बर्तन पड़ेगा। अब काम की करो असावधानी हो भूल हो, अगर तो टीवी देखे ही नहीं, फ़ोन देखे ही नहीं, तो ऐड क्यों आवे, क्यों बर्तन पड़े, है कि नहीं। फिर बाद में अप्लीकेबल ने आप याद रख सको कोई चीज़ में आप योग्य होना या लागू होना। अप्लीकेबल तो याद रह जाए नॉर्मली। और फिर बाद में एग्यूरेशन नहीं है याद रख सको कि आई गो हूँ राशन की दुकान रो उद्घाटन करने, आई गो हूँ राशन की दुकान रो उद्घाटन करने। अब इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल यानी प्रासंगिक या संबंधित। इन देखो आप ये याद रख सको कि सीधी ताल संबंधित है, यानी जितनी भी तालना है वे सीधी संबंधित है, क्यों इन क्यों। ठीक है। फिर बाद में है नेक्स्ट इंक्लिनेशन झुकाव। ये कले नेशन री कले यानी देश री कले रामी सबरो झुकाव है। कले यानी कले दुख। इंक्लूसिव यानी समावेशी या सहित। इंक्लूसिव यानी ये याद रखो कि आजकल सब शिवरी प्रति का योग है, समावेशी योग है, सब मानने चाहिए। और फिर बाद में है आई एम कॉम्पेटिबल। देखो इनकी याद रखो आई एन टेबल ले जाओ आप। अगर कॉम पे आप अगर टेबल लेके जाते होते तो असंगत बात हो। कॉम पे कौन टेबल लेके जाते, लैपटॉप लेके जाते हैं। उसके बाद में है आई कॉम्पेटेंसी काम पे टेंसी याद रखो टेंशन बिन रहे जो को सक्षम नहीं बिना टेंशन रहे। फिर बाद में कंसिस्टेंसी नहीं आप याद रख सको, कंसिस्टेंसी फोकस होकर इनकंसिस्टेंसी यानी असंगति या फोकस। और फिर बाद में है अनकैनवेन असुविधा। इनकैनवेन अब नहीं याद रख कौन है जो वैन में आई है, कौन है जो वैन लायो अमन ने। कोई भी अगर वैन में आज बिन का हुई असुविधा ही हुई। ठीक है। फिर बाद में इनक्रिमिनेट क्रिमिनल देख रहे हो तो आपने अपराध में फंसाना हम जाओ। ठीक है। फिर बाद में है इनकम्बरेंस यदि कम है रेंट्स, यदि इनकम कम है, यदि इनकम कम है वास्ते ऋण दे दो या लोन दे दो। फिर बाद में इनक्योर्ड यानी व्यय। इन आप ये याद कर सको इनक्योर्ड ने कि क्योर देख रही हो आपने, क्योर यानी कोई भी चीज़ ने आप बीमार है फिर वास्ते आपने रेड यानी कि लाल पिया यानी 2000 नोट या 4000 नोट चाहिए क्योर आप रो खर्चा उठावने। क्योर यानी कोई दवाई खोली लावने भी। और फिर बाद में एंडिमनी यानी भरपाई करनी या एडो कुछ इन्हें याद करो। इन्हें दे मनी INDI इन्हें दे MNI इन्हें दे मनी भरपाई करनी, क्षतिपूर्ति करनी। इन्हें दे नोट इन्हें मत दे मांग पत्र, जो भी मांगे वो पत्र ना दे,
एक तो है इन्हें दे मनी, क्यों? क्योंकि भरपाई करने वास्ते मनी तो देनी पड़ी, पर हर की बस कोई दूसरा बड़ मांग दू इन्हें दे नोट दे कर जो। फिर बाद में इंडियन त्योहार हो डिपेंड है। फिर बाद में अभ्यारोपित करना। इंडिया रिस नदी अगर कोई कट जावे तो बट आपने कहीं की अध्यारोपित तो करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? नदी कटी तो आपने कहीं की अध्यारोपित तो करना ही पड़ी। फिर बाद में इंडिस्क्रिएशन। देखो डिस्क्रिएशन मतलब यह करे कि सोच बूझ कोई काम करना, इंडिस लगा दी यानी कि अविवेक बिना सोच समझे काम करना।